आप लोग एक बहुत ही समृद्ध विरासत के बैकग्राउंड वाले कॉलेज से हैं और ये सब भी आपके पर्सनालिटी में, आपके जब आप नौकरी के लिए कहीं जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, तो ये सब चीज़ें भी मायने रखते हैं कि मैं गौतम बुद्धा इंस्टीट्यूट से बीएड की या किया हूँ, जिसका ये पहचान है। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं इस इतने दिनों से मैं जिसको इतना एडमायर करता था, आज वहाँ आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। तो आज का जो टॉपिक है कि हमारे जो आज़ादी की अमृत महोत्सव है, हमारा आज़ादी की जो लड़ाई हुई है उसको हम किस तरह से देखें। एक फिल्म आई थी, आप सब लोग जानते होंगे, बहुत पुरानी फिल्म है, जागृति फिल्म। जागृति फिल्म को आप बच्चे बताएंगे, सॉरी टीचर बताएंगे, जो नौ टीचर है। आप कितने लोग जानते हैं जागृति फिल्म के बारे में? आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये गाना उस फिल्म का था। तो आजकल YouTube पे उपलब्ध है, आप कभी समय निकाल करके देख लीजिए। उसमें एक गाना है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो जब भी मैं गाना सुनता हूँ तो मेरा रुआ है ना, वो गनगना जाता है ऊपर से नीचे तक। तो कभी आप उस गाने को सुनिए, उसमें वो स्कूल का प्रिंसिपल साहब हैं, जब उस स्कूल को छोड़ते हैं तो बच्चे उनको घेर लेते हैं कि आप मत जाइए। तो अभी मैं कांपने लगा। वो गाना इस तरह से इतना खूबसूरत है, उसका हर एक लाइन, उसको लिखने वाले कवि प्रदीप जी थे। आप लोग जानते होंगे कवि प्रदीप हैं, सूरज न बदला चांद न बदला, कितना बदल गया इंसान। तो कभी करती ये सभी आज़ादी की ही मैं बात कर रहा हूँ, ये सबका रोल था। तो कभी भी आपको आज़ादी की बातें पढ़ने का या सुनने का कहीं विचार हो तो ये सब चीज़ें आप जरूर याद रखें। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो जैसे लगेगा कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो बोल रहे हैं। इस दुनिया की भूलैया में न खोना, ऐसा कुछ करके है। मतलब आप एक एक लाइन जो है आपको लगेगा कि आपके दिल में उतर रहा है। एटम बमों के जोर पर बैठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पर बैठी है ये दुनिया, हर एक कदम उठाना तुम देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज जो हमारे नेता होते हैं, उनके एक कथन से, एक उनके एक्शन से कितने लोगों का जिंदगी दांव पे लग जाता है। आप हम देखे हैं अभी जो एक तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बनी है यूक्रेन और रशिया में, तो हम ही आप में से कोई नेता बनेगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, या तो वकील थे या फिर टीचर थे। तो सर आप एक या तो नेता बनेंगे या फिर कितने नेताओं को बनाएंगे। तो मैं एक संत को सुना था, उनसे बड़ा मैं प्रेरित होता हूँ। बोलते थे कि सबसे पहले किसी भी समाज को, किसी भी देश को यदि आगे बढ़ना है तो उनके शिक्षकों में काम करना होगा। जो हमारे शिक्षक बच्चों को शिक्षा देंगे वो कितने गुणवान हैं, वो कितने चरित्रवान है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो शिष्य कैसा बनेगा, बच्चा कैसा बनेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के ट्रेनिंग के सेशन में इन सब चीज़ों पे भी जरूर बात होती होगी। तो जो आपके गुण हैं, आपके समाज से आते हैं, आपके परिवार से आते हैं, आपके शिक्षा से आते हैं। आप जो ऊंचाई हासिल करते हैं अपने ज़िंदगी में, जो आप एजुकेशन से लेते हैं और जो आपको कहीं जॉब दिलाने का काम करता है, वो जो गुण या क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसकी रक्षा कौन करता है? या फिर मान लीजिए आप डीसी ही बन गए, प्रिंसिपल बन गए, लेकिन आप रिटायरमेंट तक एक अच्छे नाम से, इज्जत से याद किए जाए, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है, वो संत बताते थे, चरित्र। उसको उर्दू में बोलते हैं अखलाक। ये बचा
भले ही कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाए, यदि आपका चरित्र में कहीं भी एक छोटा सा खोट है तो वो आपको डाउनफॉल कर देगा। सैकड़ों एग्जाम्पल है इस दुनिया में। मैं बड़ा इज्जत से नाम लेता हूँ उस महिला का, आप सब लोग भी जानते होंगे, लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, आप लोग उसको सही ढंग से इससे कोरिलेट कर पाएंगे। कल्पना चावला का सब लोग हम लोग नाम जानते हैं, हमारे इंडिया की रहने वाली, यूएसए में जाकर के अपना एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का पढ़ाई कंप्लीट करती है और नासा में वो कड़े प्रतियोगिता के बाद में वो अंतरिक्ष में जाने का एग्जाम और अपने क्वालिफिकेशन के बाद में वो जाती है और कई दिनों तक अंतरिक्ष में रहती है बहुत सारे क्रू के साथ में। और लोग बहुत सारे रिसर्च किए थे, बहुत सारे मेडिसिन के बारे में, नए नए जो डिजीज हैं उसके बारे में, हमारे ब्रह्मांड का और भी कुछ बहुत सारे उस पर रिसर्च करने के बाद आप सब लोग जानते होंगे कि जब वो यान धरती पे आ रहा था वापस, हमारे वायुमंडल में आ चुका था, उसके स्वागत के लिए लोग तैयार थे सब लोग, और वो हमारे वायुमंडल में धरती पे आने से पहले ही वो क्रैश कर गया। उसके टुकड़े टुकड़े मिले थे, सारे जितने उसमें यात्री थे, किसी का कुछ पीस, किसी का कुछ पीस। तो मैं इसलिए इस चीज को अभी यहाँ पर लाया कि एक बाद में पता चला कि उस यान में कई छोटा सा तकनीकी कमी रह गई थी। अब देख लीजिए, जो यान सक्सेसफुली अंतरिक्ष में ले जाता है, वो लोग पूरे 15 या 20 दिन तक वहाँ अपने स्टडी करते हैं, लेकिन आते समय सक्सेसफुली वो लैंड नहीं कर पाया क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी कमी रह गई थी। इसी तरह से हमारे चरित्र की कमी होती है, लूप होल होता है। आप बाल्टी से पानी निकलते जाएंगे, यदि कहीं होल होगा वो ड्रेन होता जाएगा, बाल्टी भरेगी। तो ये इस अवसर पे कुछ बातें मैं आपको बोलने का मौका मिला। इतिहास तो जैसा सर बोल रहे थे कि कोई इकोनॉमी के टीचर बोल रहे थे कि मैं क्या बोलूँगा, और जब हमारी आज़ादी की बात आती है तो चाहे आप इकोनॉमिक्स के हो, मैं संस्कृत के हो, हिंदी के हो, ये तो आपकी पहचान है, आपका वजूद है हमारे इतिहास से। जो इतिहास नहीं जानेंगे अपने बारे में कैसे जानेंगे आप? जो हमें लगता है कि एनी बेसेंट का वहाँ फोटो लगा हुआ है, शायद एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट है, ये तो कल्पना चावला है, वो रामानुजन है। मैं उनके बाद ये आपके गुरु गोविंद सिंह और रामानुजन के बीच में जो है एनी बेसेंट। तो आपके यहाँ और बीच में बुद्ध भगवान है, महर्षि अरविंद घोष है, बाकी मैं इनको नहीं अभी याद कर पा रहा हूँ, जॉन डेवी का क्या है, जॉन डेवी, लेकिन आप लोग जानते होंगे, हम लोग बात करेंगे, बताइएगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि देखिए, भारतीय जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है वो हम उसको 4 फेज में बांटते हैं। आप लोग इस तरह से याद किए होंगे। जो पहला फेज होता है जब हमारी कांग्रेस का स्थापना हुई थी, भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 से, तो इसको बोला जाता है मॉडरेट यूथ। जो नरम दल के लोग थे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। इसका भी बैकग्राउंड है कैसे स्थापना हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी। जो आक्रोश भारतीयों में आ रहा था उसको निकालने का एक अंग्रेज जो शासक थे उनकी एक साजिश थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे लोग आए और ये हमारे लिए काम करें। लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय के जो वायसराय थे डफरिन, शायद उनका एक ऑब्जर्वेशन है कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज हैं, बहुत ही सूक्ष्म लोग हैं जो माइनॉरिटी में ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस को लेकर उनका ये कंसेप्ट था। तो ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है, ऐसा कुछ इतिहासकार नहीं मानते हैं कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी ये नहीं था, कि ये कुछ गुस्सा जो हमारे भारतीयों में उपज रही थी उसको निकालने का था। तो ये 1885 के बाद से फिर शुरू होता है हमारा 1905, बहुत ही वाटर सेट इसको पल बोलते हैं इंडिया के, हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। जबकि भारत के एक मेन पार्ट जो था उसको डिवीजन करने की बात होती है। आप सब लोग जानते हैं वो किसको क्यों डिवीजन किया गया, सर ने भी बताया। लेकिन आज जो जिस जहर से हम लोग ग्रसित हो गए हैं, हमारा समाज, हमारा देश ग्रसित है हिंदू मुस्लिम का, ये उसी समय इसकी बीज पड़ी।
हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते थे, तो ये उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि किस तरह से उन लोगों ने बहुत लार्ज स्केल पे इसको शुरुआत किया था। बंगाल जो उस समय का बंगाल था हमारा, उसको दो भाग में लोग बांट दिए थे, जैसे आप लोग जानते हैं, जो इतिहास के जानकार होंगे। उसमें एक ईस्ट बंगाल और आसाम था, और बाकी का जो हमारा वेस्टर्न बंगाल था। तो वेस्टर्न बंगाल जो है हिंदू मेजॉरिटी क्षेत्र था, और जो ईस्ट बंगाल है वो और आसाम जो मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र था। ये 1905 में घटना होती है, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। देखिए, और मुस्लिम लीग की स्थापना कराने में किनका रोल रहता है? ढाका के जो नवाब थे, शमीउल्लाह साहब शायद उनका नाम था, और उनका जो उस समय का फाइनेंशियल कंडीशन था, बोलते हैं कि बहुत ही खराब था, और उन्हें अंग्रेजों से फंड चाहिए थे। फंड लेने के एवज में उन्होंने इस चीज का सपोर्ट किया कि ठीक है, आप मुझे पैसा दीजिए और आप मुस्लिम लीग की स्थापना कराइए कि मुस्लिम लोग का इंटरेस्ट जो है ये ग्रुप देखेगा। तो यहाँ से 1905 और 1905 आप सर बताइए, कुछ बंगाल के भी लोग हैं, मैं उनको बहुत इज्जत से देखता हूँ, और उसी गाना में, जागृति के गाना में बोलता है कि ये देखो बंगाल, यहाँ का हर चब्बा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला। पश्चिम बंगाल के लोग, और ये उस समय अंग्रेजों के संपर्क में आने से कुछ जो सामाजिक एक उत्थान भी जो हो रहा था लोगों में, इंग्लिश का नॉलेज, लोग इंग्लिश जान रहे थे, समझ रहे थे, दुनिया को अपने नज़रों से देखने लगे, क्योंकि हमारा इंडिया एक क्लोज्ड स्पेस था, क्लोज्ड नेशन टाइप का था। जैसे चाइना था, चाइना के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो अफीम वार हुआ था उसने चाइना को ओपन किया था, ओपनिंग ऑफ चाइना। तो उसी तरह से हमारे जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने विंडो दिया, जो आजकल बहुत मैकोले का नाम सुना जाता है। मैकोले को बहुत लोग जो है नफरत भी करते हैं कि भाई ये क्या करके अंग्रेजी जो है उसका शिक्षा ला करके इंट्रोड्यूस कर दिया, हमारे जो शिक्षा पद्धति थी वो खत्म हो गई। लेकिन